नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि शर्मा मिश्रा भी मौजूद हैं। सैफ का अनजान दुश्मन कौन, ये है अहम सवाल। मुंबई की इस बड़ी खबर पर आज हमारी नजर रहेगी। 10 बजे की बड़ी बहस में आपका स्वागत है और आज इसी खबर पर पूरी अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। अभिनेता सैफ अली खान पर हमला हुआ है। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर देर रात उनके घर पर ही चाकू से हमला हो गया। चौंकाने वाली बात है, चौंकाने वाली खबर है। सैफ को रात 3:30 बजे मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर उनकी सर्जरी भी की गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि हालात खतरे से बाहर है। और लीलावती अस्पताल के सीओओ डॉक्टर नीरज जोतमानी का कहना है कि सैफ को 6 बार चाकू घोंपा गया। उनमें से 2 घाव गहरे हैं, एक घाव रीढ़ की हड्डी के पास है। और अब इस हमले के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। तो चर्चा इस बात की भी हो रही है कि मुंबई को क्या हो गया है। पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या, फिर बुलेट प्रूफ सुरक्षा में सलमान खान और अब सैफ पर हमला। इसी पर होगी आज की बड़ी बहस। लेकिन सबसे पहले जो बड़ा अपडेट है वो आपको हम बता रहे हैं। जी हां, सैफ अली खान पर हमले को लेकर जांच शुरू हो गई है। मुंबई पुलिस ने 3 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। गार्ड्स के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं और जांच की जा रही है। तो इस पूरे मामले में अब पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है और यह कहा जा रहा है कि इस में 3 कर्मचारियों को, इस पूरे मामले से जुड़े 3 कर्मचारियों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। उनके मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया गया है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी गोविंद ठाकुर मौजूद हैं। सैफ के घर पर काम करने वाले 3 कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है। गोविंद से पूरी अपडेट लेंगे। विक्रम सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के डीजीपी रह चुके हैं। लेकिन गोविंद, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी तक की पुलिस की शुरुआती तफ्तीश कह क्या रही है? 3 कर्मचारी हिरासत में लिए गए हैं, पुलिस को शक किस पर है? और यह शख्स जो घर के अंदर रात में दाखिल होता है, जो सैफ अली खान पर हमला कर देता है, चाकू से घायल हो जाते हैं सैफ, यह कौन था? इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई? मैं इस वक्त सैफ अली खान के घर के बाहर हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हलचलें तेज हो गई है। सैफ अली खान के घर के अंदर इस वक्त मुंबई क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस और फॉरेंसिक की टीम पहुंची है, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है। सबसे बड़ा सवाल है कि इतने हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रहने वाले, हाई सिक्योरिटी में रहने वाले सैफ अली खान के घर के अंदर यह चोर पहुंचा तो पहुंचा कैसे? फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 3 जो सैफ अली खान के घर के अंदर काम करने वाले कर्मचारी है उनको डिटेन किया है, पुलिस स्टेशन ले गई है, पूछताछ करी है। इसके अलावा जो नाइट का सिक्योरिटी गार्ड था, पुलिस ने उसको भी डिटेन करके रखा है और सबके मोबाइल फोन्स को भी पुलिस ने अपने पास रख लिया है। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार इस मामले में जो आसपास के परिसर है, आसपास की सोसाइटी है, उन तमाम बिल्डिंगों की भी सीसीटीवी की जांच कर रही है। सैफ अली खान के घर की जो बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल के एक कोने की वीडियो रिकॉर्डिंग मुंबई पुलिस की टीम कर रही है। एक चीज मैं आपको और दिखा दूं कि ये जो सैफ अली खान का घर है, 12 माले की ये बिल्डिंग है और टॉप फ्लोर पे बताया जा रहा है कि सैफ अली खान रहते थे। घटना के वक्त उनके घर में कैटरीना नहीं थी। कैटरीना और सैफ अली खान बाहर से जब आए तो चोर उनके घर में दिखा और जब उनको पकड़ने की कोशिश किए तो उनपे हमला करके करीना कपूर बिल्डिंग में ऐसे ही कोई नहीं घुस सकता है, क्योंकि इस बिल्डिंग के 2 गेट है और दोनों गेट पर वॉचमैन रहते हैं। बिल्डिंग का जो बाउंड्री वॉल है वो काफी हाइटेड है और जो गेट के अंदर, बिल्डिंग के अंदर जाने का ये जो मेन डोर है सिक्योरिटी गार्ड के बाजू में, यहाँ पे डिजिटल लॉक है। डिजिटल लॉक प्रेस करने के बाद से अंदर से सिक्योरिटी गार्ड इसको खोलता है, पूछताछ करता है, उसके बाद ही किसी को अंदर जाने के लिए इजाजत दी जाती है। लेकिन वह शख्स कैसे पहुंचा, इन सवालों का जवाब पुलिस ढूंढ रही है। साथ ही वो जो चोर था कौन था, किस इरादे से आया था, क्या टारगेट सैफ अली खान थे या चोरी के इरादे से आया था? क्या इस घटना के अंदर चोर जो आया था उसके साथ उनके घर में काम करने वाले जो कर्मचारी है उनकी मिली भगत है? इन तमाम चीजों, बिल्कुल गोविंद, यही सवाल सबको हैरान कर रहा है। यही प्रश्न सबके दिमाग में है कि एक अकेला चोर या एक अकेला व्यक्ति सैफ अली खान के घर में, जो कि सुरक्षा के तहत है, वहां पर सिक्योरिटी कैसे प्रवेश कर सकता है?
इसको लेकर पुलिस क्या कह रही है, किन थ्योरीज पर जांच चल रही है? क्योंकि यह पुलिस को भी समझ में आ रहा होगा कि एक अकेले व्यक्ति के द्वारा शायद ये कर पाना, इस तरह से घुस पाना, सैफ अली खान पर हमला कर पाना संभव नहीं है। जी, बता दें कि पुलिस फिलहाल खुलकर तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन पुलिस को जो शक है कहीं ना कहीं जो उनके घर में काम करने वाले लोग हैं उन पर है। इसीलिए पुलिस ने 3 से 4 लोगों को, जो उनके घर में काम करने वाले लोग हैं, उनको डिटेन करके रखा है, सिक्योरिटी गार्ड को रखा है। उनके पुलिस ने उनके सारे फोन को सीज कर लिया है। फोन के सीडीआर निकाले जा रहे हैं कि जो शख्स था उनके साथ कोई उनके फोटोज तो नहीं, उनसे बात तो नहीं हुई है। सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना है। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से पुलिस इसमें जांच कर रही है और आरोपी तक पकड़ने की कोशिश कर रही है। और बहुत ही जल्द, जो मुंबई पुलिस का दावा है, बहुत ही जल्द आरोपी तक पुलिस पहुंच भी जाएगी। लेकिन इस वक्त पुलिस ने अभी तक फिलहाल कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जिससे साफ हो सके कि आरोपी कौन था, किस इरादे से आया था और इतनी हाई प्रोफाइल हाई सिक्योरिटी वाली इमारत में वो यही सबसे बड़ा सवाल है गोविंद। 7 गार्ड्स मौजूद थे और सैफ अली खान की भी नींद खुलती है, उनकी भी बहस होती है, वो सैफ अली खान पर हमला कर देता है और उसके बावजूद भी ये जो भी अनजान शख्स था ये वहां से भाग भी निकलता है। पुलिस उसे पकड़ भी नहीं पाई है अब तक। कौन था वो, इसके बारे में भी ठीक जानकारी कोई अभी तक है नहीं। बहरहाल अभी तफ्तीश शुरू हुई है, देखना है आगे क्या तथ्य सामने आते हैं। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम सिंह साहब, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है हमारे फिल्मी सितारों की सुरक्षा को लेकर। हमने देखा सलमान खान को किस तरह से धमकी दी जाती है, यहां तक कि पिछले साल उनके घर पर फायरिंग तक हो जाती है और फिर उनकी सुरक्षा जबरदस्त तरीके से बढ़ाई गई, उसमें इजाफा किया गया, बैल्कनी पर बुलेट प्रूफ शीशा तक लगा दिया गया, शाहरुख खान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके अलावा और भी फिल्मी सितारों को धमकियां मिलने की खबर भी सामने आ रही है। यह सवाल क्या आपको भी परेशान करता है, क्या मुंबई में यह हो क्या रहा है और ये फिल्मी सितारे निशाने पर क्यों हैं? समीर साहब नमस्कार। ये आपको और हमें, प्रत्येक भारतीय को ये फिक्रमंद करेगा कि अगर हमारे फिल्मी सितारे हाई सिक्योरिटी जोन में सुरक्षित नहीं हैं तो मुंबई में कौन सुरक्षित है। मैं बहुत संतुष्ट होता कि इस तरीके के एरियाज में गश्त और गाड़ाबंदी अच्छी होती, रजिस्टर्ड बदमाशान के आधार पर पुराने शातिर बदमाशान उनके ऊपर निगरानी रखी जाती। इस घटना से 3 चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि जो चोर था वो एक अभ्यस्त अपराधी है, क्योंकि तैयारी के साथ चाकू के साथ आया और उसने बिना किसी संशय के अपने मन में उसने सैफ अली खान के ऊपर 6 कातिलाना हमले किए। दूसरी चीज, जो गार्ड्स थे और 3 चरण की सिक्योरिटी, तो उस पर मैं ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा क्योंकि उसको भेद करके अगर वो वहां पहुंच गया और कातिलाना हमला किया तो जाहिर है घर का भेदी लंका ढाए। प्रबल संभावना इस बात बिल्कुल। और ये तस्वीरें सर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, आप भी देख सकते हैं सर बगल में स्क्रीन में। अभी जो 2 लोग अंदर गए हैं सैफ अली खान के अपार्टमेंट में दाखिल हो रहे थे, वो फॉरेंसिक टीम से ताल्लुक रखते हैं, यानी एफएसएल की टीम जो है वो भी मौके का मुआयना करने के लिए पहुंच गई है। सर कंटिन्यू करें। जी, तो इस 3 लेवल की सिक्योरिटी, अब इसके बारे में ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा क्योंकि आपका लोकप्रिय चैनल सभी देखते हैं, हर तरह के लोग देखते हैं और कदाचित अपराधी भी देख करके उनमें कोई विचार न दे करके मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन ये 3 चक्र की संभावना यह है कि इसको तोड़ करके एक शातिर अपराधी जाता है, कातिलाना हमला छेक करके भाग भी जाता है, तो जाहिर है कि उसको मुखबिरी किसी ने की है। मुखबिरी इसकी प्रबल संभावना, मैं किसी निष्कर्ष पे नहीं हूं, लेकिन अपने अनुभव की निचोड़ में आपको बता दूं कि बिना अंदरूनी सूचना के मुखबिरी के इस तरीके का कृत्य संभव ही नहीं है। लेकिन अगर ये है जी, ये जो हाई प्रोफाइल केसेस मुंबई में लगातार हो रहे हैं, एक तो थ्रेटनिंग का, फिर ये देखिए जानलेवा हमला होता है, बाबा सिद्दीकी की हत्या कैसे की गई, क्या एक बहुत कह सकते हैं कि इमेज को डेंट लग रहा है मुंबई पुलिस को, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में है, ये लगातार एक के बाद एक चीजें हो रही हैं, खासकर हाई प्रोफाइल लोगों की सिक्योरिटी, उनकी जान की सुरक्षा को लेकर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। विक्रम सर, मुंबई पुलिस मिश्रा जी, उसके मुकाबला स्कॉटलैंड यार्ड से किया जाता रहा है और हम लोग उसके ऊपर देखते थे, हमारा मार्गदर्शन करें, सरपरस्ती करें। लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं मुंबई महाराष्ट्र तो छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत किरकिरी हुई है और उसकी रेपुटेशन और साख पर बहुत बड़ा उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। अब उसका एक ही प्रायश्चित है कि जल्द से जल्द ये जो अपराधी है इसको पकड़ा जाए, जिन लोग षड्यंत्र में थे उनको पकड़ा जाए, अगर कोई माल गया है उसको बरामद किया जाए, क्योंकि इस तरीके का घटनाक्रम, मुंबई बहुत सेफ सिटी मानी जाती रही है परंपराओं से, आज से नहीं, दशकों से नहीं, 125-150 साल से,
और अगर आज इस तरीके के हमारे सैफ अली खान साहब के ऊपर हमला हो जाता है, सलमान के ऊपर बुलेट प्रूफ लग जाता है, शाहरुख के ऊपर इस तरीके के अगर मतलब असुरक्षा का वातावरण है, ये वाकई एक बहुत भयावह बिल्कुल। और इसीलिए इसे लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। शिवसेना यूबीटी की जो सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने कहा है कि जब इतने बड़े बड़े फिल्मी सितारे ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम आदमी क्या सुरक्षित रहेगा। वो पुलिस पर, राज्य के गृह मंत्री पर सवाल उठा रही है। लेकिन इस घटना से जुड़ी 10 बड़ी खबरें आइए जल्दी से आपको बता देते हैं। पहली खबर, अभिनेता सैफ अली खान पर घर के अंदर चाकू से हमला हुआ है। बांद्रा में एक पॉश सोसाइटी में उनका घर है और यह हमला वहीं पर हुआ। सैफ की मेट से अनजान शख्स की बहस हो रही थी, यह भी पता चला है। बीच बचाव के दौरान सैफ अली खान पर हमला हुआ, यानी मेट से उस अनजान शख्स की बहस हो रही थी। सैफ अली खान बीच में आते हैं, यह शख्स हमला कर देता है। फिलहाल यह कहानी सामने आ रही है। करीब 2 बजे सैफ पर हमला हुआ, 3:30 बजे अस्पताल लाया गया, उन्हें इलाज शुरू हुआ। सैफ अली खान पर चाकू से 6 वार हुए हैं और 2 घाव काफी गहरे हैं। रवि, बिल्कुल। और देखिए छठी बड़ी खबर इसमें से जुड़ी क्या है। मुंबई के लीलावती अस्पताल में डॉक्टर्स सर्जरी कर रहे हैं, सैफ अली खान को ट्रीट कर रहे हैं। 7वीं खबर है, सैफ के घर के 3 कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे इस मामले में पूछताछ चल रही है। 8वीं बड़ी खबर इस घटना से जुड़ी हुई, सिक्योरिटी गार्ड्स और कर्मचारियों के फोन भी जब्त कर लिए गए, उन फोन्स को भी खंगाला जा रहा है। 9वीं बड़ी खबर, बांद्रा पुलिस क्राइम ब्रांच की एक टीम घर पर जांच कर रही है। वो टीम यहां पर इस वक्त मौजूद है, थोड़ी देर पहले तस्वीरों में हमने आपको दिखाया। 10वीं खबर, करीना कपूर ने रात 2 बजे इंस्टाग्राम पर पार्टी की तस्वीर शेयर की थी। तो ये 10 बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई, बताई, जो सैफ अली खान से जुड़ी हुई हैं, जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है समीर। और सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है बार बार कि इतनी सुरक्षा के बावजूद कोई व्यक्ति किसी के घर में कैसे घुस सकता है। ये आम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल सही बात है। और बांद्रा में बड़ी पॉश सोसाइटी है जहां पर सैफ अली खान और करीना कपूर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। वैसे ही यहां पर सिक्योरिटी होती है। 7 गार्ड्स और थे, उन 7 गार्ड्स के रवैये को लेकर भी यहां पर सवाल उठ रहे हैं। घर में मेट थी, सैफ अली खान आते हैं जब मेट से इस अनजान शख्स की बहस हो रही होती है और उसी दौरान यह हमला होता है। सैफ पर हमले को लेकर देखिए मुंबई पुलिस का बयान आ गया है। सैफ के घर में घुसे शख्स से पहले मेट की बहस हुई, बीच बचाव के लिए पहुंचे, सैफ पर चाकू से हमला कर दिया गया। बहुत शुरुआती तफ्तीश के आधार पर मुंबई पुलिस ने इस घटना को लेकर जो पहला बयान जारी किया है उसमें यह थ्योरी सामने रखी गई है, यानी अनजान शख्स घर में दाखिल होता है मेट के साथ। सैफ अली खान के घर की हाउस हेल्प के साथ उसकी बहस होती है। सैफ अली खान नीचे आते हैं, फिर सैफ अली खान से भी बहस होती है और फिर ये अनजान शख्स सैफ अली खान पर चाकू से हमला कर देता है, एक के बाद एक कई वार कर देता है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक सैफ अली खान के अपार्टमेंट की तस्वीर जहां पर सैफ, करीना अपने बच्चों के साथ रहते हैं, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए जिसमें आपको मुंबई पुलिस के लोग और फॉरेंसिक टीम घर के अंदर दाखिल होती हुई नजर आ रही है। गोविंद हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। गोविंद, क्या जानकारी मिल पा रही है और इस अपार्टमेंट में आमतौर पर क्या सिक्योरिटी रहती है? सैफ अली खान के घर को सुरक्षित रखने के लिए इस अपार्टमेंट के अलावा भी कुछ गार्ड्स मौजूद हैं या नहीं है? मतलब ओवरऑल सैफ अली खान की सिक्योरिटी थी कैसी? सुन पा रहे हैं गोविंद आप मुझे? तो जवाब दीजिए। जी हाँ, बता दें कि सैफ अली खान की पर्सनल सिक्योरिटी है, उसके अलावा हाँ। सैफ अली खान के घर के 2 गेट है, एक गेट ये है और एक गेट पीछे की साइड में। इन दोनों गेट पे 2 सिक्योरिटी गार्ड जो सोसाइटी की तरफ से वो तैनात रहते हैं। और ये सोसाइटी इतनी हाई प्रोफाइल है कि ऐसे ही सोसाइटी के अंदर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि सोसाइटी के डिजिटल लॉक है, बाउंड्री वॉल काफी हाइटेड है, तो सवाल ही नहीं उठता कि कहीं से भी कोई फांद के या दूसरी गेट से या कहीं अंदर से जा सके। जो अब तक की सुई है, कहीं ना कहीं घर से कोई शख्स उस आरोपी से मिला हुआ था, हो सकता है उसके साथ वो अंदर गया हो। पुलिस ने जो अंदर घर के अंदर काम करने वाले लोग उनको डिटेन किया और इन चीज़ों की जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। जो सिक्योरिटी गार्ड है उससे भी पुलिस इस बात की पता लगा रही है कि जो शख्स गया था किसके नाम पर अंदर गया था, क्या बताया था उसने। इन तमाम चीज़ों की जांच इस वक्त
पुलिस की टीम कर रही है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में वो शख्स जाता हुआ आता हुआ दिख रहा है। पुलिस ने इनके स्टाफ है सैफ अली खान के, उनके सारे लोगों के फोन को अपने पास जब्त करके रखा है। उनके फोन की जांच कर रही है कि जो सीसीटीवी फुटेज है, क्या उस शख्स से इनकी कोई बातचीत हुई थी, उनके साथ इनके कोई फोटोग्राफ थे, इन तमाम एंगल से जांच चली। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस खुलकर कुछ नहीं बता रही, लेकिन जहां तक पता चला है कि पुलिस लगभग आरोपी तक पहुंच गई है और बहुत ही जल्दी साफ हो जाएगा कि आरोपी कौन था, आरोपी किस इरादे से आया था, आरोपी का पुलिस के सामने ये बड़ी चुनौती है कि इस पूरे मामले में जो हमला करने वाला शख्स है उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाई जाए और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। इन पहलुओं पर पुलिस जांच करी। और देखिए, बीजेपी विधायक राम कदम ने इस हमले पर कहा है कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, दोषियों पर उचित कार्रवाई करेगी। कलाकार सैफ अली पर जो हमला हुआ है, पुलिस के द्वारा जो प्राप्त जानकारी मिली है उसके तहत कोई चोरी के मंशा से कोई व्यक्ति उनके घर घुसा और आपसी झड़प में कुछ उन्हें माइनर इंजरीज आई है। पुलिस इस पूरे मामले को खंगालेगी। आरोपी की क्या मंशा थी, क्या वो चोरी के बहाने से आया था या इसके पीछे और कुछ कारण थे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और इस प्रकार की घटनाएं आने वाले भविष्य में न हो, इसकी भी पूरी तरह से पुलिस की जिम्मेदारी है और पुलिस इसका पूरी तरह से ध्यान रखेगी। तो अब ये शख्स चोर था या फिर इसके पीछे कोई साजिश है, इस बात का पता पुलिस लगा रही है। इस अनजान शख्स के बारे में अभी तक कोई जानकारी मिली नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सैफ पर हुए हमले को लेकर। सैफ अली खान के घर पर काम करने वाली हाउस हेल्प का बयान दर्ज करवाएगी मुंबई पुलिस, ये जानकारी सामने आ रही है। वैसे भी ये कहा गया है कि सैफ के घर पर जो मेड काम करती है उससे इस अनजान शख्स की बहस हुई और उसके बाद सैफ अली खान वहां पर पहुंचे और उस अनजान शख्स ने सैफ अली खान पर हमला कर दिया। अब इस मामले में मेड के बयान जो हैं वो बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं। मुंबई पुलिस को मेड की भूमिका पर शक है, ये सोर्सेस के हवाले से अहम खबर सामने आ रही है और यही वजह है कि सैफ अली खान के घर पर काम करने वाली हाउस हेल्प का बयान मुंबई पुलिस अब दर्ज कराएगी, उससे भी पूछताछ की जा रही है। तो देखिए, इस हमले को लेकर अब कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। फिल्मी सितारों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और साथ ही राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों की भी प्रतिक्रियाएं। अनुपम खेर देखिए, सुरक्षा के बावजूद घर में कैसे पहुंचा शख्स, या अनुपम खेर सवाल उठा रहे हैं इस हमले को लेकर। पूजा भट्ट ने कहा बांद्रा में पुलिस सुरक्षा बढ़ाई जाए, उन्होंने ये मांग की है कि सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। और इसके अलावा देखिए, जूनियर एनटीआर जो कि सैफ अली खान के साथ हाल ही में देवरा फिल्म में थे, सैफ पर हमले से हैरान और दुखी हूं, ये उन्होंने कहा है। तो इस तरीके से प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान आया है। सलमान के बाद अब सैफ पर हमला हुआ है, इसको लेकर भी उन्होंने प्रश्न उठाए हैं। मुंबई पुलिस सुरक्षा देने में नाकाम है, सीधे तौर पर मुंबई पुलिस की सुरक्षा पर सवाल। अरविंद सावंत का बयान, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, अरविंद सावंत ने ये कहा है। और इसी तरीके से राम कदम का बयान थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनाया भी था, उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है, उचित कार्रवाई होगी, राम कदम ने ये कहा है। राम कदम हमारे साथ इस वक्त खुद जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। राम कदम जी, एक चीज तो हर तरफ से, एक सवाल हर तरफ से आ रहा है राम कदम जी, कि मुंबई पुलिस सितारों को सुरक्षा देने में नाकामयाब हो रही है बार बार। सलमान खान का मामला आया, बाबा सिद्दीकी, और अब देखिए सैफ अली खान। हेलो राम कदम जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? राम कदम जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे?
चलिए, राम कदम तक लग रहा है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। विक्रम सिंह साहब लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम सिंह साहब, सवाल ये उठ रहा है कि भाई बांद्रा जो है, ये यहाँ पर तमाम पॉश सोसाइटीज हैं, पॉश अपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे फिल्मी सितारे यहाँ पर रहते हैं, इसलिए इस इलाके की कम से कम सुरक्षा चाक चौबंद होनी चाहिए। आपको अभी तक के जो मामले सामने आए हैं, क्योंकि सलमान खान का घर भी बांद्रा में ही है, उनके घर पर भी फायरिंग हुई थी, हालांकि उनकी सुरक्षा तो इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है कि देश के इतिहास में शायद ही किसी फिल्मी सितारे को आज की तारीख में इतनी सुरक्षा इससे पहले कभी दी गई हो। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि बार बार ये हो क्यों रहा है? आपके हिसाब से कमी कहां रह जा रही है? समीर साहब, आपके महत्वपूर्ण प्रश्न का एक ही उत्तर है कि जो दबाव अपराधी और अपराधियों पर होना चाहिए उसमें कुछ कमी है। अपराध और अपराधियों पर ऐसा वांछित दबाव रखें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, हालांकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अब जिसको कहते हैं कि फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर एंड एआई एनेबल्ड, मैं फिर कह रहा हूं, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर एआई एनेबल्ड, जिससे कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आता है, चाहे वो रिलायंस का के ऊपर जो कुछ वर्ष पहले हमला हुआ था या इस तरीके की बात हो, तुरंत चिन्हित कर ले कि ये अवांछित व्यक्ति है, अननोन व्यक्ति है, और पहले उसकी शिनाख्त हो, तब वो एक कदम आगे बढ़ाए। अब लेकिन मैं समझता हूं मुंबई पुलिस को सही सुराग है, और आपने सही इंगित किया है, उस जो महिला हेल्प है उसका बयान अत्यंत महत्वपूर्ण है और कुंजी है इस पूरे प्रकरण की। किस भाषा में बात की, कैसे बात की, और क्या उसका मंतव्य था, उसका इंडिकेशन एक या दो शब्द भी मिल जाएगा कि उसके दिमाग में चल क्या रहा था। मुझे पूरा विश्वास है इतने घटनाक्रम के बाद कि जल्दी इस केस का खुलासा अवश्य हो जाएगा, लेकिन जो असुरक्षा का वातावरण हो गया है उसको दूर करने के लिए मुंबई पुलिस को प्रोएक्टिव मेजर्स और कम्युनिटी एक्शन लेना होगा, कम्युनिटी पुलिसिंग भी लानी होगी। मुंबई पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती। गोविंद के पास एक बार फिर से चलते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। गोविंद, अमूमन ये देखा गया है सोसाइटीज में, खासकर इतने हाई प्रोफाइल सोसाइटीज में, किसी की भी एंट्री होती है तो वो रजिस्टर्ड मेंटेन होता है। आप कितने बजे आए, आप कौन है, आपका फोन नंबर क्या है, आपको किससे मिलना है, किस अपार्टमेंट या किस बंगले में या किस घर में जाना है, ये सारी जानकारी रहती है। क्या ऐसी कोई जानकारी जो सिक्योरिटी गार्ड्स के पास एंट्री रजिस्टर में होती है, ऐसी कोई जानकारी मिली है क्या? ये इंफॉर्मेशन है, नहीं है, पुलिस ने जुटाई है, इसके बारे में क्या जानकारी है? गोविंद, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है गोविंद तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए, तमाम चीजें हैं जिनको पुलिस खंगाल रही है, और इन तमाम सवालों के जो सवाल अब उठ रहे हैं पुलिस के सामने हैं, उनका जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि ये शख्स कौन है, कैसे घुसा, और क्या इसने यहां मौजूद किसी व्यक्ति की मदद ली, क्योंकि यही सबसे बड़ी चुनौती है, यही सबसे बड़ी गुत्थी है, और इसका उत्तर मिलते ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि इतनी बड़ी चूक या इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। गोविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? लाइव है यार। जी 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 गोविंद, जो एंट्री रजिस्टर्ड सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, जो अभी का जो एंट्री रजिस्टर होता है सिक्योरिटी गार्ड्स के बाद, कोई भी व्यक्ति आता है वो अपनी बेसिक जानकारी देता ही देता है। वो कहां जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है, किस बिल्डिंग में जा रहा है, कितने बजे जा रहा है, ऐसी कोई जानकारी क्या गार्ड्स के द्वारा, वहां मेंटेनेंस जो दफ्तर होता है उसके द्वारा कहीं कोई जानकारी मिल पाई है पुलिस को? जी बता दें कि अभी के जो मुंबई के हाई प्रोफाइल सोसाइटियां हैं, वहां पे डायरी मेंटेन के बजाय डायरेक्ट डिजिटली रिकॉर्ड रखा जाता है, डिजिटली सारी चीजें होती है। लेकिन ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंदर का जो रूल है, अगर जो कोई बाहर का आदमी सोसाइटी के अंदर जाना चाहता है, किसी से मिलने जाना चाहता है, किसी के घर पे जाना चाहता है, तो सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड से मिलता है, और सिक्योरिटी गार्ड से वह बताता है कि हमें इस फ्लैट के अंदर जाना है। फिर सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे फोन करता है और उसके बारे में जानकारी देता है। जब ऊपर से अप्रूवल मिलता है, उसके बाद ही इस सोसाइटी के अंदर उसको छोड़ा जाता है। लेकिन सैफ अली खान के केस में अभी जो जानकारी मिल रही है, उसमें यह पता चल रहा है कि यह जो चोर था या सैफ अली खान के ऊपर हमला करने वाला हमलावर था, वह जो उनके घर में एक काम करने वाली नौकरानी है, उससे मिलने गया था। इस तरह की जानकारी अभी सामने आई है, और
उसी से मिलने के लिए गया था, लेकिन अचानक सैफ अली खान घर पे पहुंचे, जिसके बाद से वो भागने लगा और फिर सैफ अली खान ने जब उसको पकड़ने की कोशिश किया तो सैफ अली खान पर हमला कर दिया। यह बेसिक जानकारी अभी सामने आया है। देखिए ये बात जो है ना, ये बात गोविंद जो है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और लगातार फ्रेंडली एंट्री का जिक्र हो रहा है कि ये शख्स सैफ अली खान के घर में दाखिल हो जाता है आखिर कैसे। ये जो जानकारी सामने आई है कि घर के अंदर, और आमतौर पर ऐसा होता है अपार्टमेंट में, अगर कोई आपसे मिलने आ रहा है तो घर के अंदर जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, मेड है, ड्राइवर है, स्टाफ है, वो अक्सर इंटरकॉम पर फोन उठाते हैं और उसके बाद इजाजत दे देते हैं कि हाँ जो शख्स गेट पर मौजूद है उसे आप अंदर भेज दीजिए। सैफ अली खान के केस में भी यही हुआ है और जो मेड थी उसने इजाजत दी और उसके बाद गेट पर बैठा जो गार्ड था उसने उस शख्स को अंदर जाने दिया। वो सैफ अली खान के घर पर पहुंच जाता है और फिर किसी बात को लेकर इन दोनों में बहस भी होती है। सैफ अली खान वहां पर पहुंचते हैं और यह शख्स सैफ अली खान पर हमला बोल देता है। यानी इस पूरे मामले में अब इस हाउस हेल्प का बयान अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विक्रम जी, ये नई जानकारी जो है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। अब आगे किस तरह से पुलिस को अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाना चाहिए या तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा होगा, क्या आकलन है आपका? समीर साहब और मिश्रा जी, आपके प्रोग्राम के दौरान बहुत सारे खुलासे हुए हैं, चौंकाने वाली जानकारी मिली है जी। बिल्कुल स्पष्ट है कि महिला हेल्प जो है इसने कदाचित एंट्री दी है, क्योंकि जैसे आपने कहा रजिस्टर में तो एंट्री होती है, लेकिन जिस तरीके की हाई प्रोफाइल सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं उसमें व्हाट्सएप पे क्यूआर कोड आता है, मालिक की सहमत से आता है। बिल्कुल। और मालिक की सहमत से उसकी शिनाख्त होती है। जब तक कि वो क्यूआर कोड डोमेस्टिक हेल्प ने न दिया हो या किसी घर वाले ने न दिया हो, फोन करके अनुमति न दी हो, ये असंभव है कि ये जो अटैकर था, ये अपराधी जो था वो घर में प्रवेश कर पाता। जाहिर है कि महिला का बयान और महिला से पूछताछ अत्यंत आवश्यक है और वो स्वयं बता देगी कि ये इसका आगमन और इसकी एंट्री कैसे हुई। क्योंकि आपने देखा होगा नोएडा आदि में तो रजिस्टर होता है, लेकिन नोएडा में भी जो हाई प्रोफाइल सोसाइटीज हैं बिना क्यूआर कोड के एंट्री संभव नहीं है। बिल्कुल सर, क्यूआर कोड के जरिए ही एंट्री मिल रही है। तमाम जो पॉश सोसाइटीज हैं ये नियम जो है ज्यादातर सोसाइटीज में, पॉश सोसाइटीज में लागू हो गया है। लेकिन विक्रम सर, एक बात और यहां पर इंपॉर्टेंट है, जो क्यूआर कोड से स्कैन करने वाली बात है ना, वो अक्सर घर का जो मालिक होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ अगर रह रहे हैं तो उनके फोन पर ही वो क्यूआर कोड भेजा जाता है, वही 2 नंबर्स सोसाइटी में दिए जाते हैं। यहां पर क्या हुआ कि मेड ने एंट्री दे दी, ये कैसे मुमकिन हुआ? गोविंद, अगर आप इस पर प्रकाश डाल पाएं, ये कैसे हुआ? यहां पर सैफ अली खान की सोसाइटी में क्यूआर कोड वाली एंट्री है या फिर इंटरकॉम पर फोन करके इजाजत ली जाती है? हूं जहां से सैफ अली खान के जी मैं इस वक्त उसी गेट पे हूँ जहाँ पे सैफ अली खान के घर में जाना है तो सबसे पहले यहाँ पर आना होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिजिटल लॉक है ये है, इसको दबाया जाता है, जिसके बाद से जो सिक्योरिटी गार्ड है या दरवाजा खोलता है। और भाई एक मिनट खाली एक अलग जानकारी दे दीजिए, अगर किसी को अंदर जाना रहेगा तो क्या करना पड़ता है? देख सकते हैं कि आप फिलहाल सिक्योरिटी गार्ड अंदर है लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बेसिक जो होता है वही होता है कि सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, डिजिटल लॉक है, इसको प्रेस करते हैं बटन, जिसके बाद से सिक्योरिटी गार्ड आता है और ये लॉक खोलता है और वो पूरी इन्फॉर्मेशन लेता है, जानकारी लेता है। उसके बाद वो ऊपर जानकारी देता है जिसके घर पे जाना है कि ऐसा ऐसा आदमी मिलना है। उसके बाद ही अगर जो अप्रूवल आएगा तो ही उसको अंदर छोड़ा जाता है। और इतना आसान नहीं होता है इन सोसाइटियों में जाना। उसके बाद भी यह जो शख्स है वो अंदर गया तो गोविंद, तो फिर यहाँ 2 बड़े गोविंद जो चीज आपने बताई है, गोविंद आपने जो चीज बताई है, 2 बहुत ही बेसिक सवाल उठते हैं। एक तो ये कि जिसकी एंट्री हुई यानी कि उसको गार्ड्स ने देखा सर, उसको रोका। बेसिक जानकारी सर, कैसे वो अंदर गया था, कुछ जानकारी मिली है सर? सर कैसे गया था वो अंदर, क्या बोल के गया था, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दीजिए सर। क्या बोल के गया था वो अंदर सर? कौन है सर वो? सर बताया जा रहा है कि नौकरानी से मिलने के लिए गया था सर। सर कुछ बेसिक जानकारी दे दीजिए सर। सर एक छोटा सा बेसिक जानकारी, क्या बोल के अंदर गया था, वो कौन शख्स था? तो आप देख सकते हैं जो मुंबई पुलिस के अधिकारी है फिलहाल इस पर कुछ भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम जानना चाहेंगे पुलिस से, बेसिक बता दीजिए सर, कौन सा बेसिक सर, बेसिक बता दीजिए। फेलियर ऑफ मुंबई पुलिस, एक बॉलीवुड एक्टर के क्या
थोड़ी डिटेल। तो पुलिस यहां बातचीत करने से बच रही है, मामले की जांच तो की जा रही है, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं यही सवाल सबसे हैरान करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। विक्रम सर, अभी हमने तस्वीरों में भी दिखाया कि कैसे एंट्री होती है। वहां पर एक एंट्री के लिए वहां पर सबसे पहले गार्ड्स रोकते हैं, पूछताछ करते हैं, परमिशन लेते हैं। अब तो बात यही है कि ये सारी इंफॉर्मेशन कहीं तो रखी गई होगी, चाहे डिजिटली रखी गई हो या मैनुअली, कि ये व्यक्ति आया और इसने परमिशन ली और इसको हमने एंट्री दी। बिल्कुल सही। और एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो प्रकाश में प्रोग्राम के दौरान आया है कि एंट्री कॉम्प्रोमाइज हुई है। अब एंट्री कॉम्प्रोमाइज की है, इस पे अभी इंगित करना, उंगली उठाना औचित्यपूर्ण न होगा और पुलिस का भी कोई प्रीमेच्योर बयान देना औचित्य नहीं होगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल स्पष्ट है, चीख चीख के कह रही है कि किसके ऊपर संकेत की सुई जा रही है। अब ये इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि जब आकाश साक्ष्य आएगा तो मैं समझता हूं कि जल्द ही इसका खुलासा होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से आपने समान तथ्यों का मूल्यांकन करके एक एक करके संभावना को गिनाया, तो जो सबसे बड़ी संभावना, प्रबल संभावना है, एंट्री कॉम्प्रोमाइज हुई। एंट्री किसने कॉम्प्रोमाइज की? सुरक्षा गार्ड्स या किसी डोमेस्टिक हेल्प ने, या दोनों ने मिल करके। और जिस डोमेस्टिक हेल्प ने वो ये बताए कि आखिर उससे क्या बात थी, बात करने का औचित्य क्या था। अगर अननोन था तो चीखी चिल्लाए हल्ला क्यों नहीं किया, और हल्ला अगर नहीं किया, ये अगर ये बात है कि अगर इंटरकॉम के माध्यम से या डोमेस्टिक हेल्प के माध्यम से किसी को एंट्री दे दी जाती है, वो भी सैफ अली खान के घर पर, तो ये थोड़ा हैरान करने वाला नहीं है? ये कुछ ज्यादा हैरान करने वाला है। ये जनरली सामान्य लोग भी इस तरह से नहीं करते हैं, जो ठीक ठाक सोसाइटीज में रहते हैं, कि डोमेस्टिक हेल्प एंट्री दिला दे और गार्ड्स उसको भेज दे। ये हैरान करने वाला नहीं है कि सैफ अली खान के घर में डोमेस्टिक हेल्प के कहने पर गार्ड्स ने किसी को जाने दिया? बिल्कुल, यह बहुत ही मशकूक और संदिग्ध है डोमेस्टिक हेल्प पे, और वो भी रात के 3:30 बजे। ये दोनों बातें जो हैं ये हजम नहीं की जा सकती हैं, और इसके बारे में मैं समझता हूं पुलिस जल्द खुलासा कर लेगी, क्योंकि दोनों चीजें अत्यंत संदिग्ध हैं। आपके प्रोग्राम ऐसे में सर दो संभावनाएं हमें नजर आती हैं। पुलिस अपनी तफ्तीश को जाहिर है आगे बढ़ा रही होगी, अभी कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहती है, लेकिन दो संभावनाएं नजर आती हैं। एक तो ये जो भी अनजान शख्स है ये मेड को पहले से जानता है, मेड ने उसकी फ्रेंडली एंट्री करा दी, दोनों में बहस होती है और फिर सैफ अली खान आते हैं और उन पर वो हमला कर देता है। जाहिर है उन्होंने हो सकता है कुछ बोला हो, कुछ ऑब्जेक्शन किया होगा कि तुम यहां पर कैसे आ गए। दूसरी संभावना सर ये है कि सैफ अली खान पर हमले के मकसद से ही ये अनजान शख्स मेड का इस्तेमाल करते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ। आपको इन दो संभावनाओं में अभी तक की जो जानकारियां सामने आई उसके आधार पर कौन सी संभावना ज्यादा प्रबल नजर आती? मुझे क्या लगता है कि ये बर्गलरी की नियत से, चोरी की नियत से आया था और एक मामूली सा हथियार चाकू लेकर के आया था। और अगर कोई मंसूबा होता कातिलाना हमला करने का तो शायद वो और बड़ा हथियार लेके आता, लेकिन इस डर से कि शायद गेटमैन पे चेक ना हो जाए, इसलिए एंट्री तो उसने अपनी मैनेज की। एंट्री मैनेज की, मैं भी ये नहीं कह रहा हूं किसने मैनेज कराई, एंट्री मैनेज की। अपराधी है, चाकू लेकर के आया, ये बात दूसरी कि घर में उपलब्ध कोई किचन नाइफ था उसका इस्तेमाल हुआ है। अगर लेके आया है तो जाहिर है कि उसका बैकग्राउंड भी आपराधिक है, और अगर किचन का भी इस्तेमाल किया तो वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति किचन के चाकू से 6 बार तो आक्रमण नहीं करेगा, इसलिए आपराधिक पृष्ठभूमि का तो ये व्यक्ति है ही है। एंट्री कॉम्प्रोमाइज्ड है और आपने पूरी संभावनाएं गिना दी। मैं समझता हूं कि इसके बाद पुलिस को केवल निष्कर्ष और साक्ष्य निकालना है। बिल्कुल सर, और ये सारी संभावनाएं हैं, हम सिर्फ आकलन ही कर रहे हैं। जो नई जानकारियां हमारे सामने, हमारे रिपोर्टर्स के जरिए, हमारी टीम के जरिए सामने आई हैं, उसके आधार पर ये आकलन करते हुए संभावनाओं पर बात कर रहे हैं। असल तफ्तीश मुंबई पुलिस को अंजाम देनी है और बांद्रा के लोगों में यह भरोसा भी दिलाना है कि आगे इस तरह की घटनाएं, इस तरह की वारदातें नहीं होंगी। सेफ एंड सिक्योर फील कराना भी बांद्रा पुलिस की, मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।